आज हम एक ऐसे जीनियस की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ गरीबी को हराया बल्कि कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को गणित देखने का एक नया नजरिया दिया। ये कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की, एक ऐसा नाम जिसने अनंत को जान लिया था। तो इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब सी बात से होती है। सोचिए, दुनिया के सबसे ब्रिलियंट मैथमेटिकल माइंड्स में से एक अपने ही कॉलेज में फेल हो गया था। मतलब क्या इस बात पर यकीन होता है, एक ऐसा दिमाग जो अपने वक्त से कह लीजिए 100 साल आगे चल रहा था, उसे हमारे एजुकेशन सिस्टम ने फेलियर का ठप्पा लगा दिया था। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वही रामानुजन जिनके इक्वेशंस आज ब्लैक होल्स की मिस्ट्रीज को सुलझाने में काम आ रही हैं, उसी इंसान को कॉलेज ने स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे। यही तो वो कहते हैं ना, आयरनी है जो रामानुजन की कहानी को इतना इतना खास बनाती। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं उनके बचपन में और देखते हैं कि आखिर हालात थे कैसे। रामानुजन का जन्म हुआ तमिलनाडु में, एक बहुत ही गरीब परिवार में। अब गणित के लिए उनका जो जुनून था ना, वो एक तरह का ऑब्सेशन था। मतलब बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? हिस्ट्री, इंग्लिश, फिजियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स में फेल, और आखिर में कॉलेज से ही निकाल दिए गए। और गरीबी का आलम ये था कि गणित के सवाल हल करने के लिए उनके पास कागज तक खरीदने के पैसे नहीं थे। सोचिए, वो एक स्लेट पर अपने सारे फॉर्मूले लिखते और जब स्लेट भर जाती तो उसे मिटाने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कोहनी घिस घिस कर काली पड़ गई थी, लेकिन वो जुनून वो कभी कम नहीं हुआ। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। गुमनामी में जी रहा ये जीनियस अब दुनिया के सबसे बड़े एकेडमिक सर्कल तक अपनी आवाज पहुंचाने वाला था। तो गुजारा करने के लिए उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी पकड़ ली। पर उनका असली काम वो तो दफ्तर के रजिस्टरों के खाली पन्नों पर चल रहा था। फिर साल आया 1913। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस दौर के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक कैम्ब्रिज के प्रोफेसर G.H. हार्डी को एक खत लिखा। अब उस खत में कोई नौकरी की अर्जी नहीं थी, बल्कि उसमें थे 120 थ्योरम्स, ऐसे फॉर्मूलेज जो किसी ने पहले कभी देखे ही नहीं थे। प्रोफेसर हार्डी को तो पहले लगा कि ये कोई मजाक है, कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन फॉर्मूलों को गौर से देखा, उनके होश उड़ गए। वो समझ गए कि ये किसी जीनियस का ही काम हो सकता है। बिना देर किए उन्होंने रामानुजन को लंदन आने का न्योता भेज दिया। अब आते हैं उस एक किस्से पर जो शायद रामानुजन के बारे में सबसे ज्यादा मशहूर है। एक ऐसा किस्सा जो बताता है कि बीमारी में भी उनका दिमाग कैसे चलता था। लंदन का ठंडा मौसम और ठीक से खानपान न हो पाना रामानुजन की सेहत पर भारी पड़ गया। उन्हें टीबी हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो एक दिन प्रोफेसर हार्डी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने बातों बातों में ऐसे ही कहा, रामानुजन, आज मैं जिस टैक्सी से आया उसका नंबर बड़ा ही डल था, बड़ा बोरिंग सा नंबर 1729। हार्डी के लिए ये बस एक नंबर था, पर रामानुजन के लिए ये एक पुराना दोस्त था जिसे उन्होंने फौरन पहचान लिया। कहते हैं कि ये सुनते ही बीमार रामानुजन की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं हार्डी, ये बोरिंग नंबर नहीं है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसे हम दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। क्यूब्स यानी किसी नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना। सोचकर देखिए, एक इंसान जो इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, उसका दिमाग अभी भी नंबरों की दुनिया में ही खेल रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जीनियस आया कहाँ से? रामानुजन के लिए गणित सिर्फ लॉजिक या नंबर्स का खेल नहीं था, ये तो एक तरह की आध्यात्मिकता थी। रामानुजन का मानना था कि उनके ये सारे फॉर्मूले उनकी कुल देवी नामग्री थायर की देन है। वो अक्सर कहते थे कि देवी माँ उनके सपनों में आती हैं और उनकी जुबान पर ये इक्वेशंस रख जाती हैं। लेकिन अफसोस, ये असाधारण दिमाग दुनिया के पास ज्यादा समय तक नहीं रहा। सिर्फ 32 साल की उम्र में इस महान जीनियस ने दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए कि अगर वो और जीते तो और क्या कुछ कर दिखाते। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रामानुजन भले ही चले गए, लेकिन उनका काम, उनकी विरासत आज भी जिंदा है और आज भी साइंस को रास्ता दिखा रही है। आज देखिए 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं
और साइंटिस्ट आज भी उनके फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझने के लिए, स्ट्रिंग थियरी जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों की गुत्थी सुलझाने के लिए। रामानुजन की जिंदगी एक बात तो साफ साफ साबित करती है कि असली टैलेंट किसी डिग्री या सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता। अगर जुनून सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, अगर एक इंसान सिर्फ एक स्लेट और अपने जुनून के दम पर दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है, तो जरा सोचिए, आज हमारे चारों तरफ न जाने कितने ही रामानुजन होंगे जो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं।